सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में, 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। कभी सोचा है आप एक दिन में कितने प्लास्टिक यूज कर लेते हो? सुबह की शुरुआत दूध की पैकेट से होती है, फिर ब्रेड या बिस्किट का रैपर, दोपहर में चिप्स का पैकेट या टेक अवे फूड कंटेनर, और शाम तक एक पानी की बोतल खत्म। घर के आसपास नजर डालो, मिल्क पैकेट्स, स्नैक रैपर्स सब प्लास्टिक के बने हैं। प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। हर कदम पर कन्वीनियंस भी देता है और पॉल्यूशन भी। इस वीडियो में मैं सिर्फ शॉकिंग फैक्ट्स या प्लास्टिक के सॉल्यूशन ही नहीं, यहाँ सरकार की फेक जिम्मेदारी पर सीधा सवाल है। और अगर आप सच में एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो वीडियो के एंड तक आप अपनी मोरल वैल्यूज़ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जो सवाल मैं अब बोलने जा रहा हूँ वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पॉल्यूशन की नहीं, यहाँ बात हमारे फ्यूचर की है। ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। आज प्लास्टिक हमारे खाने में है, हमारे कपड़ों में है, हमारे सांस तक पहुंच चुका है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, आज जो न्यू बॉर्न बेबी इस दुनिया में आ रहे हैं वो भी प्लास्टिक के साथ ही आ रहे हैं। एक एवरेज भारतीय कितना प्लास्टिक कंज्यूम करता है, जरा सोचिए। नंबर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। पर डे लगभग 30 to 40 ग्राम प्लास्टिक हर व्यक्ति यूज कर लेता है। ये करीब एक छोटे चॉकलेट बार या कैंडी बार के वेट के बराबर है। पर ईयर ये अमाउंट बढ़कर 11 to 13 किलोग्राम हो जाता है। मतलब एक साल में हम इतना प्लास्टिक यूज करते हैं जितना एक स्कूटर की बॉडी बनाने के लिए काफी हो सकता है। भारत में हम ह्यूमंस की एवरेज एज 72 ईयर्स है, तो एक इंसान अपनी जिंदगी में 800 to 900 केजी प्लास्टिक यूज कर जाएगा। 900 केजी यानी लगभग एक छोटी कार के वेट के बराबर प्लास्टिक हम एक लाइफ में खा पी कर यूज कर फेंक देते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स डराने वाले हैं। भारत का पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन अब 11 to 13 केजी पर ईयर है। ग्लोबल एवरेज 30 केजी, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। हर साल का थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक मिलके एक पहाड़ बन जाता है। लिटरली हम सब मिलके प्लास्टिक के पहाड़ों का ढेर क्रिएट कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये इतना सारा प्लास्टिक आखिर होता क्या है? आपने जो दूध का पैकेट सुबह फेंका, उसका सफर शायद आपकी नजरों से ओझल हो जाए, पर कहानी वहीं से शुरू होती है। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरे सर्वे के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 12% प्लास्टिक रिसाइकल हो पाता है। करीब 20% प्लास्टिक का या तो इंक्रिनेशन होता है या खुले में जल जाता है, और लगभग 70% प्लास्टिक वेस्ट का ठिकाना आखिर में कोई ना कोई लैंडफिल बनता है, या फिर वो इधर उधर सड़कों के किनारे, नदी नालों में फेंक दिए जाते हैं। सोचिए, जो दूध का प्लास्टिक पैकेट आपने डस्टबिन में डाला है, अगर वो रिसाइकल प्रोसेस से नहीं गुजरा तो शायद कचरे के ट्रक से सीधा एक बड़ा सा लैंडफिल पर जा गिरता होगा। वहां से बारिश और हवा उसके कुछ टुकड़ों को बहाकर नदी तक ले जाती होगी। ये नदी का कचरा आगे चलकर समंदर में जा मिलता है। एक एस्टीमेट के हिसाब से 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल भारत से लीक होकर इन्वायरमेंट में चला जाता है, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ओशियन तक पहुंच जाता है। हमारे देश के कोस्ट पर जो समुद्री कचरा है उसका 80% प्लास्टिक का ही बना है। इंडिया में रोज लगभग 10 से 15 हजार टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। ऑफिशियल फिगर देखे तो अराउंड 10,000 टन पर डे। इतना कचरा हर दिन की अगर एक जगह इकट्ठा करो तो सोचो एक स्टेडियम भर जाएगा। 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक को हर साल खुले में जलाया ही जाता है भारत में। प्लास्टिक जलने पर जो टॉक्सिक स्मोक निकलते हैं उसमें डाइऑक्सिन जैसे जहरीले केमिकल्स होते हैं। ये जहर हवा में घुल के सांस के थ्रू लोगों के लंग्स तक पहुंचता है और रेस्पिरेटरी डिजीजेस और कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है।
एक छोटी सी रियल कहानी से समझाता हूँ। दूध का एक पैकेट जो आप रोज सुबह यूज करते हैं, आपने दूध निकाला, पैकेट को गोल घुमाकर उसके लास्ट ड्रॉप भी निकाल लिया और फेंक दिया डस्टबिन में। अब ये छोटा सा प्लास्टिक पॉच कहाँ जाएगा? अगर आपके शहर में अच्छा सेग्रीगेशन है तो शायद ये कवाड़ी या म्युनिसिपल वाटर के थ्रू किसी रिसाइकलिंग सेंटर तक पहुंचने की कुछ उम्मीद है। लेकिन अक्सर ये पैकेट मिक्स कचरे के साथ ही लैंडफिल पहुंच जाता है और लैंडफिल में ये दूसरे कचरे के ढेर तले दबा रहेगा। धीरे धीरे धूप पानी खाकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। प्लास्टिक जल्दी डिग्रेड नहीं होता, वो सिर्फ छोटे माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स में टूटता रहता है। अगर किस्मत खराब हुई तो ये पैकेट कचरे से उड़कर किसी नाले या नदी में जा गिरेगा। फिर शहर के नदियों से बहकर समुंदर की लहरें इसे अपने साथ दूर ले जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते, सुबह जिस पैकेट से दूध निकाला था, कुछ महीने बाद उसका एक टुकड़ा अरेबियन सी में तैर रहा होगा। क्या हुआ? खो गए उस समुंदर में दूध के पैकेट के साथ? यही हाल दूसरे सिंगल यूज प्लास्टिक का भी है। चिप्स के रैपर, चाय की प्लास्टिक कप, पानी की बोतल अगर रिसाइकल ना हुए तो आखिरी मंजिल इनकी या तो कचरे का पहाड़ है या खुला महासागर। इनका ये सफ़र विजिबल नहीं है, पर हर प्लास्टिक यूज करने के बाद हम इस चेन को किक स्टार्ट कर देते हैं। इतना सारा प्लास्टिक इन्वायरमेंट में जाकर सिर्फ यूं ही पड़ा नहीं रहता, इससे जानवर और इकोसिस्टम को सीधा नुकसान होता है। एनिमल्स अक्सर प्लास्टिक को फूड समझकर निगल जाते हैं। गायों के मुंह में आपने पॉलीथीन बैग्स अटके देखे होंगे। एक हॉरिबल एग्जाम्पल है, गुजरात के एक एनिमल डॉक्टर ने एक गाय की सर्जरी करी जिसके पेट से 65 किलोग्राम प्लास्टिक बैग्स, कप्स, स्पून निकाले। 65 केजी। गाय बेचारी प्रेग्नेंट भी नहीं थी, बल्कि पेट में इतना प्लास्टिक भर लिया था कि पेट फूल गया था। ऐसे ही बहुत सी गाय, स्ट्रीट डॉग्स और वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ तक कि हाथी भी प्लास्टिक खा जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। ओशियन लाइफ, समुद्री जीव भी बच नहीं पाते। टर्टल और मछलियाँ प्लास्टिक बैग्स को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं। फिशिंग नेट्स और प्लास्टिक की रूप्स कोरल रिप्स में फंसकर उन्हें डैमेज करती हैं। भारत के कोस्टल वाटर्स में ये समस्याएं बहुत ही गंभीर है। गोवा के साल इस्ट्यूरी में एक स्टडी में फिश और सेफ फूड के सैंपल्स में माइक्रो प्लास्टिक्स का पार्टिकल्स पाया गया। मतलब जो प्लास्टिक कचरा हम फेंकते हैं वो मछली के पेट से होते हुए आखिर हमारी थाली में वापस आ सकता है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि प्लास्टिक के टुकड़े अब मिट्टी, पानी, सब्जियों सब में घुल मिल गए हैं और फूड चेन का हिस्सा बन चुके हैं। एक रिसेंट साइंटिफिक स्टडी ने यह खुलासा किया कि पहली बार ह्यूमन ब्लड सैंपल में माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए हैं। 22 लोगों के ब्लड का टेस्ट हुआ और उनमें से 17 सैंपल्स अराउंड 80% में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए। साइंटिस्ट ने बताया कि ये टीनी प्लास्टिक के टुकड़े ब्लड के साथ बॉडी में ट्रेवल कर सकते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स जैसे लीवर, हार्ट, ब्रेन में जाकर जम सकते हैं। सोचिए आपके खून में प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक टुकड़े अपना जगह बनाकर रह रहे हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, पर अब ये रियलिटी है। रिसर्चर्स को अभी तक श्योर नहीं है कि इन माइक्रो प्लास्टिक्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, पर उन्हें ये डाउट है कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है। प्लास्टिक के पार्टिकल्स और इनके केमिकल्स जैसे एडिटिव्स पोटेंशियल टॉक्सिक होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे कैंसर, इनफर्टिलिटी या हार्मोनल इशू का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दूं, भारत पूरे वर्ल्ड में कैंसर पेशेंट का लीडिंग कंट्री है। सिर्फ ब्लड ही नहीं, माइक्रो प्लास्टिक प्लेसेंटा तक में मिल चुका है। मतलब जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं हुआ उसके बॉडी का पार्ट बन जाता है ये माइक्रो प्लास्टिक्स। इंडिया में भी पीने का पानी और खाने पे इसका असर दिख रहा है। कुछ स्टडीज ने पाया कि भारत में 83% टैप वाटर सैंपल्स में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद हैं। हम तो पानी घर के टैप से भर कर पी रहे हैं, उसमें न जाने कितने आंखों से न दिखने वाले प्लास्टिक के फाइबर घूम रहे हैं। पैकिंग और प्रोसेस्ड फूड के थ्रू भी हम प्लास्टिक निगल रहे हैं। एक एवरेज ह्यूमन हर वीक लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक अपने खाने पीने के थ्रू कंज्यूम कर रहा है। 5 ग्राम यानी कि एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक पर वीक। इमेजिन करिए हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड चबा जाना। ऐसा ही कुछ हो रहा है माइक्रो प्लास्टिक के रूप में। ईयर के हिसाब से देखें तो 5 ग्राम पर वीक वाला एस्टिमेट 250 ग्राम प्लास्टिक पर ईयर हो जाता है जो हमारे अंदर जा रहा है, क्वार्टर ऑफ किलो।
ये नंबर्स बहुत ही आई ओपनिंग है। प्लास्टिक पॉल्यूशन का हमारे हेल्थ पर डबल अटैक है। एक तरफ प्लास्टिक वेस्ट इन्वायरमेंट खराब करके पानी हवा को पॉल्यूट करता है, दूसरी तरफ ये माइक्रो प्लास्टिक फॉर्म में सीधा हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। वहीं प्लास्टिक जलने से निकलने वाला केमिकल्स अलग ही बीमारियां फैलाते हैं। इसके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमारे सेल्स को स्ट्रेस देते हैं, यानी हम प्लास्टिक खा रहे हैं और ये टॉक्सिक असर कर सकता है। खैर, कहानी अभी बाकी है। ये सब फैक्ट्स और कहानियां हमें एक चेतावनी देती है। प्लास्टिक जो कभी एक वंडर मटेरियल माना गया था, आज हर जगह फैल चुका है, हमारे किचन से खून तक। रोज का एक छोटा स्टेप, एक मिल्क पैकेट या चिप्स का रैपर डस्टबिन में डालने का इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है जो हमारे लाइफ टाइम को अफेक्ट करेगा। और ये तो बस शुरुआत है। अगर अभी भी हमने अपनी आदतों को नहीं बदला, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना नहीं बोला, रिसाइकल और सेग्रीगेट नहीं किया, तो सोचो आगे जाकर हमारी धरती का और हमारी हेल्थ का क्या होगा। इस कहानी का अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है और कैसे हर एक सिटीजन एक चेंज ला सकता है। पर सॉल्यूशन बताने से पहले ये सोचे कि प्लास्टिक से बना ये जाल हमने ही बुना है और हमें ही इसे सुलझाना है। प्रॉब्लम नंबर 1, सिंगल यूज प्लास्टिक। इंडिया का सबसे कॉमन सिंगल यूज प्लास्टिक दूध का पैकेट। सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली रिप्लेस करना होगा। हम कुछ क्रिएटिव रिप्लेसमेंट मॉडल यूज कर सकते हैं, जैसे डिपॉजिट बेस्ड मिल्क कंटेनर्स, जैसे ब्रास बोतल, स्टील बोतल या ग्लास के बोतल से हर पैक के साथ कुछ रिफंडेबल डिपॉजिट पर। मतलब नेक्स्ट टाइम पुराने कंटेनर को डिपॉजिट कर न्यू कंटेनर ले जाना। या फिर इंस्टेंट रिटर्न टू सेम सेल्समैन। दूध डेली का प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें डेली प्लास्टिक का होना जरूरी नहीं। ये जरूरतें तो हमने बना ली है। ये सिस्टम पहले इंडिया में था, स्टील कंटेनर्स, हमने खुद छोड़ा। प्रॉब्लम 2, स्ट्रीट फूड एंड टेक अवे रिवॉल्यूशन। चाय कप, प्लेट, स्पून सब प्लास्टिक। इसके रिप्लेसमेंट्स आइडियाज हैं एडिबल कटलरी, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, बस जरूरी है इसके स्केल को लार्ज करना। एर्किरा लिफ, पेपर फाइबर बॉल्स, कम्युनिटी रीयूजेबल डब्बा सिस्टम, एक स्टैंडर्ड डब्बा, QR बेस्ड रिटर्न एट एनी आउटलेट जैसे सिस्टम को यूज किया जा सकता है। स्ट्रीट फूड इंडिया की टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जान है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन इस यूनिटी में प्लास्टिक उसका शार्प नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम 3, शॉपिंग बैग्स। थिन बैग बैंड, थिक बैग अलाउड, ये टोटली एक लूप होल ड्रामा है। इसे भी हम क्रिएटिव वे में फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि ओनली 1 स्टैंडर्ड रीयूजेबल बैग अलाउड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजाइन, बैग का प्राइस प्रिंटेड हो, नो फ्री बैग्स, नो अल्टरनेटिव्स। लोग खुद लेना कम कर देंगे, क्योंकि जब आप इजीली अवेलेबल होते हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। वैसे ही प्लास्टिक की हो गई है। प्रॉब्लम नंबर 4, ई-कॉमर्स पैकिंग रीसेट। ऑनलाइन ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर नहीं होता, वो होता है प्लास्टिक का बंडल्स प्लस बबल रैप और टेप। इसे भी रिप्लेस किया जा सकता है रिटर्नेबल पैकिंग आइडिया से, लाइक डिलीवरी के टाइम पुरानी पैकिंग वापस और साथ में कुछ इंसेंटिव ऐड करके, लाइक 20 रुपीज वॉलेट कैशबैक। क्योंकि फ्रीवीज को तो हम भारतीय बहुत पसंद करते हैं ना, फ्रीवीज मतलब फ्री के। वो बात अलग है कि देश की इकोनॉमी चाहे गड्ढे में जाए। ऑनलाइन डिलीवरी फास्ट है, पर प्लास्टिक का इन्वायरमेंट से जाना स्लो है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। साइलेंट प्लास्टिक, शैम्पू, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट सब प्लास्टिक की पैक में। इसका भी सेम रिप्लेसमेंट है, रिफिलिंग प्रोसेस। प्रॉब्लम नंबर 6, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, नो वोट बैंक। सिंगल यूज डिफिनेशन फिक्स करो। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब वही होगा जो एक ही बार यूज होता है। थिन वर्सेस थिक का ड्रामा को खत्म करना होगा। प्लास्टिक पैकिंग पर एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करना और नॉन प्लास्टिक पर टैक्स रिबेट। जब प्लास्टिक महंगा होगा तो चॉइस अपने आप सुधर जाएगी। प्रोड्यूसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रांगली इम्प्लाई करना होगा। लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली से जो प्लास्टिक बनता है वही कलेक्ट करेगा, वही रिसाइकल करेगा, नहीं किया तो पेनल्टी प्लस बैन। प्लास्टिक का बोझ कंज्यूमर का नहीं, प्रोड्यूसर का होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 7, सिटी वाइज प्लास्टिक टारगेट। हर सिटी का प्लास्टिक बजट फिक्स होना चाहिए। लिमिट क्रॉस होने पर फाइन ऑन म्युनिसिपैलिटीज प्लस कंपनीज। मंथली पब्लिक रिपोर्ट होना चाहिए। प्लास्टिक पॉल्यूशन इनविजिबल है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी इनविजिबल है। प्रॉब्लम नंबर 8 जो सबसे बड़ी है इस देश का, जीरो सिविक सेंस, लोअर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सिस्टम डिजाइन से बदलते हैं और सिर्फ सिस्टम के डिजाइन ही नहीं, अपनी सिविक सेंस से देश को बदलते हैं। मैं जानता हूं आप सबके मन में एक मुस्कुराहट भरा हुआ एक सवाल आ रहा होगा, इतना पॉसिबल नहीं है ये सब कुछ।
अदरवाइज पूरा का पूरा सप्लाई चेन और बिजनेस बिगड़ जाएगा। लेकिन कभी सोचा है हम प्लास्टिक के बिना कैसे जीते थे? बिलीव इट और नॉट, एक जमाना ऐसा भी था जब हमारे घरों में प्लास्टिक नाम की चीज मुश्किल से दिखाई देती थी। स्टील की बाल्टियां और लोहे के कंटेनर पानी स्टोर करने के काम आते थे और दूध ग्लास की बोतल में या डायरेक्ट दूध वाले के स्टील कैन से मिलता था। हॉस्पिटल में ग्लास के सिरिंज को उबालकर बार बार स्टेरिलाइज कर यूज किया जाता था। शॉपिंग के लिए कपड़े या जूट के बैग्स का इस्तेमाल होता था। कोई सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैग नहीं थे। हर चीज रीयूजेबल या रिसाइक्लेबल मटेरियल से बनती थी, इसलिए कचरा भी बायोडिग्रेडेबल था। इन शॉर्ट, प्री प्लास्टिक एरा में हमारा लाइफ स्टाइल ज्यादा सस्टेनेबल था। भारी लोहे की बाल्टी को हल्का प्लास्टिक बकेट रिप्लेस करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे प्लास्टिक की एंट्री हुई। 1957 में इंडिया ने पहली बार अपनी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू की। पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक बनाया गया। 1960 से 70 के दशक तक प्लास्टिक हमारे रोजमर्रा के सामान में घुसने लगा। उस समय लोगों को ये नया सिंथेटिक मटेरियल बहुत ही मॉडर्न लगा, ड्यूरेबल, हल्का, कलरफुल और सस्ता भी, जो पुराने स्टील, शीशे या कपड़े के आइटम्स की जगह ले रहा था। शुरुआत में ब्राइट जैसे ब्रांड्स ने मेलामाइन और प्लास्टिक के बर्तन, क्रॉकरीज, टॉयज बनाना शुरू किए। देखते ही देखते हर चीज प्लास्टिक की होने लगी। बाथरूम की लोहे की बाल्टी की जगह अब हल्की प्लास्टिक बकेट आ गई। डाइनिंग टेबल पर स्टील की ग्लास की थालियों को प्लास्टिक प्लेट ने रिप्लेस कर दिया और रोड साइड चाय की कुल्हड़ मिट्टी के बर्तन से हटकर सस्ते प्लास्टिक कप्स में मिलने लगी। कपड़ों और जूट के धागों से बनी रस्सी तक अब प्लास्टिक की क्लॉथ्स लाइन बन गई। ग्रोसरी लाने के लिए जो कपड़े जूट की थैलियां होती थी, उनकी जगह पतली पॉलीथीन बैग्स ने ले ली। टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट कॉन्वेनियंस ने प्लास्टिक को पुश किया। प्लास्टिक आइटम्स सस्ते थे, उनको मोल्ड कर हर शेप में बनाया जा सकता था और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान था हल्केपन होने की वजह से। ये सारे फायदे भारतीय बाजार को पसंद आए। कॉर्पोरेट्स ने भी देखा कि पैकिंग में प्लास्टिक सस्ता और कॉन्वीनियंट है, ना कभी टूटेगा और ना ही लीक होगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बिसलेरी की। उन्होंने 1960s में इंडिया में पहली बार बोतल वाटर इंट्रोड्यूस किया ग्लास की बोतल्स में, पर वो कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो गया था। इंडियंस को सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर खाली बोतल वापस करना पसंद ही नहीं आया। फिर 1990s में बिसलेरी प्लास्टिक की बोतल लेकर आया, हल्का प्लास्टिक, नो रिटर्न्स नीडेड, और बोतल्ड वाटर एकदम हिट हो गई। कोल्ड ड्रिंक्स भी पहले सिर्फ ग्लास के रिटर्नेबल बोतल्स में आते थे, पर 2000s तक पेट प्लास्टिक की बोतल्स इतनी पॉपुलर हो गई कि हर दुकान पर कोको कोला और पेप्सी प्लास्टिक में ही बिकने लगे और नतीजा ये हुआ, हर जगह प्लास्टिक की बोतल। आम आदमी को पता ही नहीं चला कि कब लाइफ वाज ऑल प्लास्टिक हो गई। इट सडनली सीम्ड दैट लाइफ वाज ऑल प्लास्टिक एज नेचर लॉस्ट आउट टू द मैन मेड इन ऑल थिंग्स यूटिलिटेरियन। ये नया नॉर्मल बन चुका था। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। अब सवाल ये उठता है, जब सरकार एक रात में डिमोनेटाइजेशन जैसे स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक झटके में बैन क्यों नहीं? 2016 में ओवरनाइट एक अनाउंसमेंट ने 500 और 1000 के नोट्स रद्द कर दिए, बैन कर दिए। एक ही रात में देश की 86% करेंसी सर्कुलेशन खत्म हो गई। अगर ब्लैक मनी, काला धन के खिलाफ इतना बड़ा फैसला एक स्विच ऑफ करने जैसे तेजी से लिया जा सकता है, तो इन्वायरमेंट के खिलाफ ये कदम क्यों नहीं? एक गवर्नमेंट ऑर्डर आए और अगले दिन ही मॉर्निंग से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। थियोरेटिकली इतना मुश्किल नहीं है, तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं? क्या प्लास्टिक इंडस्ट्री की लॉबी पावरफुल है, या शायद सरकार को डर है कि प्लास्टिक बैन करने से लोगों और इकोनॉमी को झटका लगेगा? द गवर्नमेंट डज टॉक अबाउट फेजिंग आउट सिंगल यूज प्लास्टिक्स। पॉलिसीज बने हैं, लेकिन जिस जज्बे से नोट बैन किया था, उस जज्बे से प्लास्टिक बैन इंप्लीमेंट होता दिखता नहीं। शायद प्लास्टिक को बैन न करने का एक बड़ा रीजन उसका इकोनॉमिक वेट है। आज भारत की प्लास्टिक इंडस्ट्री इतनी बढ़ चुकी है कि इसका मार्केट साइज 3.5 लाख करोड़ के पार है, यानी कि 40+ बिलियन। सोचो, 3.5 ट्रिलियन का बिजनेस। इस सेक्टर से 40 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार जुड़ा है। 40 लाख जॉब इज नॉट अ जोक, बट क्रिएट तो हम लोगों ने ही किया ना, गवर्नमेंट ने किया ना। ऊपर से सरकार को इस इंडस्ट्री से जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में भारी रिवेन्यू भी मिलता होगा।
प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी हजारों करोड़ का है। अभी तक लगभग 40,000 करोड़ के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हर साल विदेश जा रहे हैं। फ्यूचर में इसे 1 लाख करोड़ तक पुश करने का टारगेट है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एकदम बंद करने में पॉलिटिकल विल ढीली पड़ जाती है। सरकार भी डबल माइंडेड है। एक तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया के अंदर नए प्लास्टिक फैक्ट्रीज को भी प्रमोट करना है। हाल ही में भारत सरकार ने देश में 10 नए प्लास्टिक पार्क सैंक्शन किए हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जब इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में प्लास्टिक को बूस्ट किया जा रहा है तब पूरी तरह बैन लगाना शायद सरकार को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा। पर यही तो आयरनी है, रेवेन्यू और जॉब्स के चक्कर में हम इन्वायरमेंट के सिग्नल इग्नोर कर रहे हैं। क्या 40 लाख नौकरियां और हजारों करोड़ रेवेन्यू के आगे हम अपने इकोलॉजी की कीमत भूल गए हैं? वी आर लीडिंग इन द वर्ल्ड इन कैंसर प्लेसेंटा, बेबीज बोर्न विद माइक्रोप्लास्टिक्स। स्वच्छ भारत अभियान जैसा महा कैंपिंग लॉन्च करके सरकार ने देश को साफ सुथरा रखने की कसम खाई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए। शहर हो या गांव, सबसे ज्यादा नजर आने वाला कचरा प्लास्टिक का ही है। सड़क के किनारे उगे हुए रंग बिरंगे पॉलीथीन बैग्स, चिप्स के रैपर्स, मिनरल वाटर्स की बोतल, हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक। ड्रेनेज को साफ करने पर हाथ में प्लास्टिक ही आते हैं। गांव के खेतों में प्लास्टिक नजर आते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट देश के सॉलिड वेस्ट का 8% हिस्सा बन चुका है। हर साल लगभग 0.6 मिलियन टन यानी 6 लाख टन प्लास्टिक कचरा भारत से निकलकर समुद्र तक पहुंच जाता है। तो फिर स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा होगा? सरकार ने 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए, पर इम्प्लीमेंटेशन जीरो। खुद सीपीसीबी ने 2019 में माना कि कई राज्यों ने प्लास्टिक कैरी बैग्स पर बैन सिर्फ कागज पर लगाया, जमीन पर इन्फोर्स ही नहीं हुआ। प्लास्टिक्स का रेलवे ट्रैक्स, बस स्टॉप्स और कहीं भी गली मोहल्लों में जलना जारी रहा। मतलब एक तरफ हम हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत अभियान का फोटो ऑफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये प्लास्टिक का दलदल और गहरा होता जा रहा है। स्वच्छ भारत का नारा तब तक अधूरा रहेगा जब तक प्लास्टिक के प्रायश्चित पर ध्यान नहीं दिया जाता। इट्स अ स्पार्क पैराडॉक्स, जो चीज सबसे ज्यादा गंदगी फैलाती है उसी पर हम सबसे कम एक्शन ले रहे हैं। सोचने वाली बात यह है, जब हम प्री प्लास्टिक जमाने में जी सकते थे और जब जरूरत पड़ी तो नोटबंदी जैसे धमाकेदार पॉलिसी ला सकते हैं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर वैसे ही धमाका क्यों नहीं? सरकार को दिखाना होगा कि पॉलिटिकल विल सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दों के लिए नहीं बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी उतना ही स्ट्रांग है। प्लास्टिक के बिना शायद हम थोड़ा इनकन्वीनियंस फील करेंगे शुरुआत में, लेकिन क्या ये हमारी धरती की सेहत के लिए जरूरी नहीं? जब तक ये सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक कहानी अधूरी रहेगी और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए जो कहे बस बहुत हुआ, अब प्लास्टिक बंद। ये है हमारे रोज की प्लास्टिक की कहानी, जो शुरुआत में कन्वीनियंट लगती है पर एंड में हमारी ही जिंदगी को ट्रैप कर रही है। बोले तो जीरो सिविक सेंस। जय हिंद, वंदे मातरम।